नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दियों में तो हम अलग अलग तरह के लड्डू बना सकते हैं, लेकिन गर्मियों का क्या। गर्मियों में भी तो हमें सेहत भी चाहिए और ताकत भी चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे लड्डू बना रहे हैं जिसमें मैंने ना आटा यूज करा है, ना सूजी यूज करी है, ना बेसन यूज करा है। और मेरे लड्डू तभी भी बहुत टेस्टी हैं और बहुत पौष्टिक है। और ये इसमें हमने जो चीज़ डाली है वो अधिकतर ठंडक देने वाली है और ताकत भी इसमें भरपूर है। तो चलो इसे हम बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत है। तो इसमें लेंगे, सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे घी। ये मैंने 1/4 कप घी डाला है और इसको डाल के इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम 1/4 कप भर के ही बादाम। बादाम इसमें डाल के और स्लो आंच पर इसको हम सेकेंगे। हमें इसे इतना सेकना है कि हमारे बादाम बीच बीच में से चटकने लगे और इसका रंग भी चेंज हो जाए। ये सब काम हमें करना स्लो फ्लेम पर ही है, क्योंकि तेज फ्लेम पर इसका वो टेस्ट नहीं आता, अंदर से ये जले जले से हो जाते हैं। बिल्कुल इसे स्लो आंच पर हम हल्के हल्के से चलाते हुए सेकते रहेंगे। अब आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया और ये काफ़ी हद तक चटक गए हैं। बस अभी इनको हम बाहर निकाल लेंगे। इन्हें बाहर निकाल कर हमें एक प्लेट में रख लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट हम उसी प्लेट में रखते चले जाएंगे। बस अभी हमने बादाम निकाल लिए बाहर और अब इसे हम इसमें डालेंगे हम 1/4 कटोरी अब काजू। काजू को भी डालकर हम इसे तल लेंगे हल्के हल्के से, जब तक ये सुनहरी ना हो जाए इतने हमें इसे तलना है। तो उसको भी हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर तलेंगे और धीरे धीरे से तलते हुए एकदम हल्के हल्के से सुनहरी कलर में ले आएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के सेक रहे हैं। आप ये देखो, मैंने 2 ड्राई फ्रूट तल लिए और मेरा घी अभी भी उतना का उतना ही है, क्योंकि ड्राई फ्रूट को तलने में बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें अपना जो नेचुरल ऑयल होता है ये पकते उसी में ही है, बस हल्के से हमें सपोर्ट के लिए चाहिए। अब इसमें डाले हैं मैंने ये कद्दू के बीज। ये भी मैंने 1/4 कप से भी थोड़ा कम डाला था। ये हमारी दिमाग की सेहत के लिए और हमारी ताकत के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। जो बच्चे दिमाग का काम करते हैं उनको ये ज़रूर खाने चाहिए। इसके एक आता है 5 मगज, उसमें भी ये ज़रूर होते हैं कद्दू के बीज। अब इसमें डालेंगे हम तरबूज के बीज। ये भी हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और दिमाग के लिए भी है। दिमाग को तरावट देते हैं, जब जैसे काम करते करते पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग थकने लगता है तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया होते हैं। इनको भी मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा कम डाला है और उनको भी डाल के अच्छे से बाहर निकाल लिया। एक बार जब ये अच्छे फूल जाए, थोड़े मोटे मोटे से हो जाए, चटकने लगे, तो बस हम इन्हें बाहर निकालना है। इन्हें बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, अगर ज़्यादा देर हमने फ्राई कर दिया तो ये जल जाएंगे, फिर कड़वा कड़वा सा टेस्ट आएगा। इसलिए इन्हें बिल्कुल हल्के से डाल के और अब हमें निकाल लेने हैं। अब इसमें डालेंगे हम मखाने। मखाने आप अपने हिसाब से डाल ले सकते हैं। ये मैंने बड़ा कप भर के डाला है, जो 1 कप होता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा। कई बार मखानों में देखो काला काला सा है, इसको हमें निकाल देना होता है। ये बहुत हार्ड होता है और ये अगर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात का इससे एक बार जब हम भूने तो उससे पहले एक बार चेक कर लें अपने मखानों को। अगर कोई हो ऐसा पार्ट तो उसको ज़रूर निकाल के बाहर अलग कर दें और इन्हें लगातार चलाते हुए हम इन्हें भूनते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, इन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे से ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इन्हें हमें लगातार चलाना है और इसे भूनना कितना है, इतना भूनना है कि जब हम इसे हाथ से तोड़ें तो ये एकदम चूरा हो जाए, यानी एकदम कुरकुरा हो जाए, इतना हमें इसे भूनना है। जैसे ये मैंने हाथ से तोड़ा तो एकदम टूट गया है। बस अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अभी देखो मखाने भूनने से मेरी कढ़ाई अपने आप साफ हो गई है, इसको बिल्कुल भी चिकनी नहीं रही है। अब ये डालेंगे हम खरबूजे की गिरी। ये मैंने 1/4 कप डाली है और इसे मैंने सूखा ही भूनूंगी। सूखा भूनने से इसके जलने का डर नहीं रहता। अगर घी में हम भूनते हैं तो निकालते टाइम ये कई बार थोड़ी सी जल जाती हैं और सूखी एकदम फूल फूल के आती हैं। तो इसको मैं खरबूजे की गिरी को हमेशा सूखा भूनती हूँ। और जब बस अभी ये मेरी भुन गई हैं, इसे भी बाहर हम उसी प्लेट में निकाल के रख लेंगे जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट रख रखे हैं। उसी में ही हम खरबूजे की गिरी को भी निकाल के रख लेंगे। आप कभी सूखा भून के देखिए, खरबूजे की गिरी को बहुत बढ़िया भून के आती है। तो इसको भी हम बस बाहर निकालेंगे और अब इसे एक साइड रख देंगे। थोड़े से इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो जाएंगे एक साइड रखने के बाद। और हमारे ड्राई फ्रूट सारे इकट्ठे रहेंगे तो हमें अलग अलग बर्तनों की भी जरूरत नहीं रहेगी और बहुत हमारा काम भी नहीं बढ़ेगा। जब ये खरबूजे की गिरी निकल गई तो अब मैंने डाला इसमें 1/4 कप से भी ज़्यादा गोले का बुरादा। आप चाहें तो सूखा गोला भी ले सकते हैं, लेकिन उसको भूने ज़रूर। उससे भूनने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है।
इसमें एक नहीं तो जैसे गोले में अलग सी खुशबू आती है वो नहीं आती है। फिर इसको बस हमें स्लो आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। बस इतना भूनना है कि एकदम अच्छे कुरकुरे से हो जाए और इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा ही रंग चेंज होना है। हमें बिल्कुल भी इसे ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा बस इसमें हल्का सा कलर आना चालू हो तभी हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद भी इसे थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे, ये हमारा गैस बंद में भी काफी हद तक सिक जाएगा। बस इसे लगातार चलाते रहें। अब ये भी सिक गया, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। आप इसको चेक करके देखें और आपको हाथ से ही पता चल जाएगा कि एकदम कुरकुरा सा हो गया है। बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें हमें ना कलर लाना है ना इसको हमें भूनना है। अब ये देखो आप बिल्कुल हल्का हल्का सा इसके कलर में चेंज दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा येलोइश शेड पे आ गया। बस हमें इसे इतना ही भूनना है और ये भुने हुए गोले का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये गोले का बुरादा यूज़ करने से क्या होता है, हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। बस लाओ और इसे भून लो। अगर हम घर में गोला कसते हैं तो उसे कसने फिर तब डालें, और कसना भी हमें इसके लिए एकदम बारीक वाला है। अब सारे ड्राई फ्रूट तैयार होने के बाद हम 1/4 कप किशमिश को लेकर उसे बीच में से काट के रख लेंगे। आप एक किशमिश से 3 पीस कर सकते हैं। अब मेन चीज़ पे आते हैं जिससे हमें लड्डू बनाने हैं, ये है भुनी हुई चने की दाल। ये बाजार में इजीली अवेलेबल है। आप किसी से भी कहेंगे भुनी हुई चने की दाल दे दो तो वहाँ मिल जाएगी। कहीं कहीं इसको दालिया भी कहा जाता है। मैं तो भुनी हुई चने की दाल ही कह के लेके आई हूँ। अब आप देख रहे हैं मैं इसको जरा सा वो कर रही हूँ तो हाथ पे कितना आटा सा लग के आ रहा है, क्योंकि इसमें कई बार होता है चूरा होता है जैसे दाल का थोड़ा थोड़ा झड़ता रहता है, तो उसे हमें बाहर निकालना है। कई बार उसमें किरकिराहट भी होती है, तो सबसे पहले उसे हम छान लेंगे अच्छे से। फिर किसी एक तौलिया पर लेकर साफ पे और इसको अच्छे से रब कर करके पोंछ लेंगे, जिससे इसमें ये जो आटा सा लगा हुआ था ये सारा निकल जाएगा और हमारी ये जो दाल है बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगी और इसमें कोई हमें किरकिर होने की भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि कहीं से हमारी दाल थोड़ी सी किरकिराहट आए। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से इसे पोंछना है। जब सारी दाल फुट जाए तो ये मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून घी लिया है। हमें इतनी ही घी की ज़रूरत है, ज़्यादा घी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा घी डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। तो इसको भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये दाल हमारी ऑलरेडी भुनी हुई है, बस इसे हमें इसका हल्का सा टेस्ट चेंज करने के लिए और जिसके अंदर से इसका टेक्सचर चेंज हो जाए इसलिए इसे थोड़ा सा घी डाल के हम भून लेंगे। ये काम भी बिल्कुल हमें स्लो फ्लेम पर करना है, तेज गैस पे नहीं करना है। अगर ये जल गई तो बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा, तो इसलिए स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हम भूनते रहेंगे। इसकी भुनने की पहचान ये है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से एकदम भुनी भुनी की खुशबू आने लगेगी। आपको खुशबू से ही पता चल जाएगा कि हमारी दाल भुन गई है। पूरे घर में इसकी भुनने की खुशबू फैल जाएगी और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इसकी हम गैस बंद कर देंगे और उसके बाद भी इसे हम 1 से 2 मिनट लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई का तला हल्का सा गर्म है। अगर अभी हमने छोड़ दिया तो नीचे की जो लेयर है वो जल जाएगी, इसलिए इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। जब ये प्रॉपर भुन जाए तो बस इसे निकाल के किसी बड़े बर्तन में रख लेंगे और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसे हमें यूज़ एकदम ठंडा होने के बाद करना है। इसे हमें पीसना है तो इसके लिए हमें इसका बिल्कुल ठंडा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए ये दाल भी बन गई है। अब हम देख लेंगे मीठा। अब ये मीठे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ देसी खांड। ये थोड़ी हल्के से ब्राउन कलर की होती है और दानेदार होती है और इसकी तासीर एकदम ठंडी होती है। आप देखोगे पहले के लोग शिकंजी वगैरह में खांड यूज़ करते थे, चीनी कोई यूज़ नहीं करता था, क्योंकि इसकी तासीर एकदम ठंडी होती है और ये बहुत हेल्दी होती है। ये क्योंकि अनरिफाइंड शुगर होती है तो ये बहुत हेल्दी होती है शरीर के लिए, ये चीनी की तरह ख़राब इफेक्ट नहीं देती है। तो इसको लेना है मेरे को 2 कप और ये मैं मिक्सी के जार में डाल के बारीक पीस लूँगी, क्योंकि ये दानेदार है। अगर हम ऐसे ही डालेंगे तो वो हल्का सा मुंह में दाना आएगा इसका, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये मैंने बारीक पीस लिया, इसे भी एक साइड रख लिया। अब मेरे ये ड्राई फ्रूट सारे ठंडे हो गए, इसको भी मुझे पीसना है। ड्राई फ्रूट कितने पतले पीसे हैं ये सबकी अपनी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। मैं इसको हल्का सा दरदरा पीसूंगी, पल्स मोड में करके 1-2 बार चलाऊंगी और मेरे ड्राई फ्रूट पिस के तैयार हो जाएंगे। इसमें हल्का सा टेक्सचर है, तो जब हम लड्डू खाते हैं तो वो टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। इसे मैंने एकदम बारीक नहीं पीसा और इसको भी हम एक साइड रख देंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये प्लेट हमने वही यूज़ करी है जिस पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट निकाल रखे थे, वो चिकनी थी तो ये हम उसमें ही निकाल लेंगे। उसका घी जितना भी इस पे प्लेट पे लगा हुआ था सब इसके साथ मिक्स हो जाएगा और हमारी प्लेट एकदम साफ हो जाएगी।
इस तरह से हमारा घी भी वेस्ट होने से बच जाएगा। बिल्कुल हल्का सा दरदरा है ये। अब हमने जो दाल अपनी वो करके रख रखी थी भून के ठंडी होके, उसे भी एकदम बारीक पीस लिया मैंने और उसे एक बड़ी परात में निकाल लिया। हमें जो बर्तन लेना है वो बड़ा लेना है, जिससे हम जब सारी चीज़ें मिक्स करें तो इजीली मिक्स हो जाए, हमें मिक्स करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। अभी सारे ड्राई फ्रूट भी मैं इसमें डाल दूंगी। अभी देखो प्लेट एकदम सूखी हो गई है, तो हमारा घी सारा ड्राई फ्रूट ने अब्जॉर्ब कर लिया और हमारा घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। सारे इसमें डालने के बाद अब हमने जो गोले का बुरादा अलग प्लेट में निकाल के रख रखा था भून कर, उसको भी हम इसके अंदर ही मिला देंगे। अब मिलाएंगे जो किशमिश हमने एक की 3-3 हिस्से कर रखे थे, वो किशमिश भी हम इसी में मिला देंगे। किशमिश को मैंने पीसा नहीं है, जब ये थोड़ी सी मुंह में आती है तो बहुत बढ़िया लगती है, और पीस के इसको मिक्स करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने इसको बस काट के तब मिलाया। अब हम इसमें मिलाएंगे खांड, जो हमने पहले से पीस रखी थी उसको मिला लेंगे, लेकिन हम अभी थोड़ी सी बचा लेंगे, क्योंकि कई बार होता है हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट होता है, खांड भी कितनी मीठी है ये नहीं पता होता, तो इसलिए थोड़ी सी हम मिला लेंगे, अलग रख लेंगे। जब पहले एक बार अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और हल्का सा हम अपना ये पाउडर चख लेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम वो खांड भी मिला लेंगे, अगर नहीं ज़रूरत लगी तो अलग ही रहने देंगे। मुझे इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी थी। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी, जिससे अच्छे से बाइंड हो जाए, तो हल्का हल्का सा गुनगुना करके हम देसी घी डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठे बिल्कुल नहीं डालेंगे, देखते रहेंगे, थोड़ा सा डालेंगे कि ये जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा, बांधने लायक हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि गर्मी है, देसी घी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारे शरीर को दिक्कत ना हो, तो हम थोड़ा थोड़ा लेंगे जितने में हमारे काम चल जाए। अब ये मेरे को इसमें डालने के लिए 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी डल लगा था। अब मैंने इसको बांध के देखा तो ये प्रॉपर बंध नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा देसी घी और गर्म करा और उसको मिला दिया। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का सा घी को बस गुनगुना गर्म करना है और इस बैटर में मिला देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बांध के देखेंगे, अगर हमारे लड्डू प्रॉपर बंध पा रहे हैं तो हम और घी नहीं डालेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा घी और डाल लेंगे। अब इसे भी देखो मैं घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि हर पार्ट में घी मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं हो कि ऊपर ऊपर तो घी मिक्स हो गया वो उसके तो लड्डू बन गए, बाद में नीचे सूखा सूखा रह गया तो फिर उसे हमें दोबारा घी डालना पड़ेगा। अब ये लड्डू अच्छे से बन पा रहे हैं, मैं चेक कर रही हूँ तो बढ़िया तरीके से बन रहे हैं, अपनी शेप भी होल्ड कर रहे हैं, तो बस हम इसमें और घी नहीं मिलाएंगे, इसको अच्छे से छोटे छोटे लड्डू बांध लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं तैयार करें क्योंकि गर्मियों में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए थोड़े छोटे साइज़ के लड्डू बनाएं कि अगर कोई एक एक लड्डू भी खाए तो उसको इनफ रहे। लड्डू बांधने के लिए थोड़ा सा आटा हम अपने हाथ में लेंगे और उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर घुमा देंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर घुमा देंगे, जिससे वो अच्छे से तरीके से हर तरफ से बाइंड हो जाए और उसकी शेप भी बढ़िया तरीके से गोल आ जाए। ऐसे ही करके हमें अपने सारे लड्डू बनाने हैं। बस थोड़ा सा आटा हाथ में लिया, उसे एक बार प्रेस करा, फिर घुमा दिया, फिर एक बार प्रेस करा, फिर घुमा दिया, फिर प्रेस करा, फिर घुमा दिया, ऐसे ही करके हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। सारे लड्डू बन जाने के बाद इसे किसी हम एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे और ये आराम से 15 दिन चल जाएंगे, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमने घी का भी यूज़ नहीं करा, आप देखोगे इसको बनाने के बाद हाथ भी एकदम चिकने नहीं हुए। ये लड्डू ताकत और सेहत का खजाना है कि इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करी है जो हमारे लिए ख़राब हो, बहुत बढ़िया सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। मीठा ही अक्सर कर होता है, जब हम चीनी यूज़ करते हैं तो वो हमें नुकसान देती है, हमने मीठे को रिप्लेस करके खांड यूज़ करी है। और आप इसका टेक्सचर देखोगे वो भी बहुत बढ़िया है, एकदम सुपर सॉफ्ट लड्डू बने हुए हैं जो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और बहुत टेस्टी हैं। आप इसको बनाकर ज़रूर देखें और मुझे बताएं आपके लड्डू कैसे बन के तैयार हुए हैं।